अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आप देख सकते हैं हमारे पास आई है Corolla GLI। इसका क्लच फिंगर का मसला है। तो आइए आपको दिखाते हैं इसमें क्या मसला है। हम सबसे पहले इसका गियर ओपन करेंगे और उसके बाद जो भी मामलात हैं आपसे शेयर करेंगे। तो हम अब शुरू करते हैं। ये गाड़ी हम खोल रहे हैं। तो इसकी जो चीज़ें हैं, एयर फिल्टर्स, क्लच केबलें, और क्लच सिलेंडर हो गया, इसकी गियर वाली केबलें और छोटा मोटा जो भी सामान है, हम इसे ओपन करके फिर आपसे शेयर करते हैं भाई इसमें क्या मसला है। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपनी गाड़ी की हिफाजत करनी है तो आपको भी चाहिए कि आप अपनी गाड़ी का क्लच वक्फ़ा ब वक्फ़ा एहतियात से चेक कराते रहें। अगर आपकी गाड़ी में कभी भी क्लच का मसला हो तो सबसे पहले आपने किसी भी मैकेनिक से चेक कराना है इसमें क्या मसला है। ये मसला तीन तरीक़ों से आ सकता है। नंबर 1, अगर इसके अंदर इसका ब्रेक ऑयल कम हो और गियर की एडजस्ट ठीक ना हो तो गियर फंस के लगते हैं, और इसके बाद क्लच प्लेट जो होती है वो कमज़ोर होती रहती है। इसके अलावा मसला ये होता है कि ज़्यादातर कि भाई जो अक्सर लोग होते हैं वो गाड़ी जब डबल टॉप पे लेके जाते हैं कोई लंबे सफ़र पे, तो उनका जो पाँव है वो अक्सर क्लच के ऊपर रह जाता है, जिसकी वजह से क्लच प्लेट जो है वो कमज़ोर होती रहती है, क्योंकि वो बिल्कुल ही फ्री नहीं होती। वो हल्की हल्की साथ साथ फिंगर के साथ रगड़ खाती रहती है और जो क्लच का लेदर है वो कमज़ोर होता रहता है, जिसकी वजह से फिर भी क्लच प्लेट कमज़ोर हो जाती है। तो दोस्तों, आपको भी चाहिए कि जब भी अपनी गाड़ी ड्राइव करें, जब भी टॉप या डबल टॉप गियर लगाएं तो आपको चाहिए कि क्लच से पाँव हटा लें। ख़ासकर जब भी आप किसी लॉन्ग सफ़र पे जाएं तो आपको चाहिए कि भी लॉन्ग सफ़र पे क्लच पे पाँव ना रखें। हाँ, ये और बात है कि लोकल सफ़र में, शहर में, सिटी में जब भी आप चलाते हैं तो हल्का सा पाँव क्लच पे रह जाता है, लेकिन आपने कभी भी लॉन्ग सफ़र पे क्लच पे पाँव नहीं रखना। इससे ये होगा कि आपकी जो क्लच प्लेट की लाइफ है और भी बढ़ जाएगी। तो ये देखें, ये हम आपको दिखाते हैं क्या हाल हुआ पड़ा है क्लच फिंगर का। ये सिर्फ क्या है कि भी एक एहतियात नहीं की भाई ने, और क्लच प्लेट काफ़ी अर्से से कमज़ोर है। तो अगर पहले एहतियात कर लेते तो शायद इतना ख़र्चा नहीं होता, लेकिन अभी भाई को बहुत ज़्यादा ख़र्चा करना पड़ेगा। इसका क्लच फिंगर नया डलेगा। अभी हम आपको दिखाते हैं कि इसका बैरिंग कैसा है, बैरिंग की क्या कंडीशन है। ये देखें कहाँ कहाँ ये रगड़ चुकी है बिल्कुल ही फिंगर प्लेट, और इसकी जो क्लच है ये इसका बैरिंग भी फारिग हो चुका है, और ये हमने नहीं चलाना, इसका पूरा सेट ही नया डलेगा। जो इसके लॉक हैं ये फिंगर के साथ लगते रहें, क्लच के लॉक। ये देखिए सेंटर से बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, और इसकी मेन सील भी लीक है। हम इसकी मेन सील भी डालेंगे। ये देखिए यहाँ से गाड़ी एल भी निकाल रही थी। तो आप देख सकते हैं हम इसका फ्रंट व्हील फेस कराएंगे, इसकी क्लच फिंगर जापानी डालेंगे, GLI 2000 और इसकी जो मेन सील है वो भी डालेंगे। इसका मसला क्या है, इसकी क्लच प्लेट ख़त्म हो चुकी है। और क्लच प्लेट क्यों ख़त्म हुई है? क्लच प्लेट इस वजह से ख़त्म हुई है कि इसके जो गाड़ी वाले हैं, एक तो उन्होंने हैंड ब्रेक चला के ये गाड़ी चलाते रहे हैं, जिसकी वजह से गाड़ी ने जोर लगाया, जोर लगाने की वजह से इसका क्लच प्लेट ख़त्म हो चुका है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं इसकी मेन सील भी लीक है, और मेन सील के अलावा हम आप इसका पूरा सेट डालेंगे, क्लच प्लेट भी डालेंगे, फिंगर प्लेट भी डालेंगे, और क्लच बैरिंग भी इसके साथ हम डालेंगे। और इसकी मेन सील वो भी लीक है, हम इसकी मेन सील भी डालेंगे। हम आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या मसला है। ये देखें, ये इसकी क्लच प्लेट का हाल है, ये देख सकते हैं आप। ये देखें, ये इसके जो लॉक है ना, लॉक ये ख़त्म हो गए हैं, लेदर बिल्कुल जल चुका है, और इसके लॉक टकरा रहे हैं फिंगर के साथ। ये देखिए फिंगर को निशान आ चुके हैं, और फिंगर भी ब्लैक हो चुकी है, और गाड़ी गर्म भी हो रही थी, जोर लगा रही थी, और RPM ज़्यादा था, और गाड़ी का इतने ज़ोर नहीं लगा रही थी। तो ये भी हम अब इसका चीज़ नए डालेंगे। आप इस बैरिंग का साउंड देख सकते हैं, ये बैरिंग भी बिल्कुल ही ख़त्म है। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं, इधर लो, ये आप अंदर देख सकते हैं सारा अंदर एल चला गया है इसके अंदर। इसकी मेन सील भी लीक हो गई है, अब हम इसकी मेन सील भी डालेंगे। ये देख सकते हैं सारा एल है, अंदर से कीचड़ बन चुकी है। तो इसकी क्लच भी ख़त्म है, फिंगर पूरा सेट डलेगा, और इसकी जो मेन सील है वो भी डलेगी। जो इसका सेट है जापानी हम वो डालेंगे इसके अंदर, और जो इसकी नोक की जर्मन मेन सील आती है हम इसके अंदर वो डालेंगे, ताकि ये बाद में भाई को कोई इशू ना आए, क्योंकि ना गाड़ी एल करे। जो हम इसके अंदर इंशाल्लाह सेट डालेंगे वो तकरीबन 4 से 5 साल सुकून से चलेगा। ज़्यादा चले कम चले, कम चलेगी तो और भी ज़्यादा सेट चलेगा। अगर
ज़्यादा चलेगी तो 5 साल इंशाल्लाह भाई से गाड़ी की क्लच फिंगर ख़त्म नहीं होती है। आओ आपको दिखाते हैं, इधर ये गाड़ी है और नीचे बैठो, ये देख सकते हैं आप सारा इसके अंदर एल है और ये एल मेन सील की वजह से लीक हुआ है। यहाँ पर मेन सील डलती है और जिसकी वजह से मेन सील हार्ड हुई है, हार्ड होने की वजह से सारा एल नीचे आया है। एल गिरने की वजह से इंजन का एल भी कम हो गया है। इसके बाद आपको ये दिखाते हैं, तो हम आप इसकी इंशाल्लाह मेन सील भी डालेंगे और इसका गेयर पोजीशन भी डालेंगे। इसका जो भी सामान है इंशाल्लाह हम आप इसके अंदर टोटल जर्मन काम करेंगे। अगर हमने कोई चीज़ लोकल डाली तो वो नहीं चलेगी। इसमें ये क्लच फिंगर क्यों ख़राब होती है, इसमें क्लच फिंगर ख़राब होने की वजूहत क्या होती है? वजूहत ये होती हैं कि जो मालिक होते हैं या तो वो एकदम से गाड़ी का एक्सीलेटर दबाते हैं, क्लच एकदम से छोड़ते हैं तभी क्लच को मसला होता है। दूसरे नंबर पे जो इसका इशू आता है, अक्सर हमारे जो ड्राइवर भाई हैं वो हल्की सी हैंड ब्रेक खींच लेते हैं, उसके बाद गाड़ी चलती रहती है और जो क्लच प्लेट है उसका लेदर ऐसा ऐसा रगड़ता रहता है, जिसकी वजह से फिर भी क्लच प्लेट कमज़ोर हो जाती है। तीसरे नंबर पे ये होता है कि जो हमारे ड्राइवर हज़रात हैं वो अक्सर इस तरह करते हैं कि गियर लगा के हल्का सा क्लच पे पाँव दबा के बैठ जाते हैं। हल्का हल्का क्लच पे जब पाँव आप रखेंगे तो गाड़ी का जो लेदर है फिंगर थोड़ी दबेगी तो गाड़ी लेदर जिससे टकराएगा लेदर हल्का हल्का रगड़ खाता रहेगा और ऐसा ऐसा फिर भी लेदर कमज़ोर होता रहेगा। जैसे हम किसी लंबे सफ़र पे जाते हैं, 5वां गियर लगाते हैं, टॉप लगाते हैं, डबल टॉप लगाते हैं, हमारा पैर हल्का सा क्लच के ऊपर रह ही जाता है, जिसकी वजह से क्लच प्लेट फिर भी कमज़ोर हो जाती है। हमें चाहिए कि जब भी हम किसी लंबे सफ़र पे जाएं तो जब भी हम डबल टॉप गियर इस पर लगवाएं तो क्लच से पाँव हटा दें ताकि जब गाड़ी बिल्कुल ईजी चले, क्लच के ऊपर पैर ना हो। हाँ, जब रश हो तो आपको क्लच के पाँव ऊपर आना भी अच्छा लगता है। अलबत्ता इस तरह हमें ये हाल होगा गाड़ी का अगर हम क्लच प्लेट और फिंगर की एहतियात नहीं करेंगे। तो अब मैंने आपको दिखाया है, इसका क्लच बैलेंस दिखाया है, इसकी फिंगर भी दिखाया है, गियर भी दिखाया है। अगर आपने एहतियात करनी है तो अपनी गाड़ी को एहतियात से चलाएँ और क्लच और फिंगर को अगर बचाना है तो इसकी हैंड ब्रेक, क्लच के ऊपर पाँव, इसका गियर एल और इसका जो ब्रेक एल है, क्लच वाला ब्रेक एल, उसका ख्याल करना है। अगर आपका ब्रेक एल भी कम हुआ या कोई सी लीक होगी क्लच वाली, तब भी आपके बड़े मुश्किल से गियर लगेंगे, ज़बरदस्ती गियर लगाने पड़ेंगे, तब भी आपकी गियर को भी नुकसान है और क्लच फिंगर को भी नुकसान है। तो ये सब चीज़ें एडजस्ट करने के लिए आपको जो ज़रूरी एहतियात है वो आपको पूरी करनी पड़ेंगी, तब आपकी गाड़ी की जो क्लच और फिंगर है 8 से 10 साल भी चल सकती है अगर आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो। अलबत्ता ऐसे आपकी गाड़ी जहाँ से 5 साल चलना है या 8 साल चलना है उसमें 2 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल के बाद इसने जवाब दे देना है और आप कहीं भी रास्ते में रुक सकते हैं। अगर इन सब चीज़ों से आपको एहतियात की ज़रूरत है तो आपने इन सब जो चीज़ें हमने आपको बतानी है तो आपने एहतियात करना है। अगर एहतियात नहीं करेंगे तो आप रास्ते में कहीं पर भी गाड़ी आपकी रुक सकती है क्योंकि उसका क्लच जवाब दे जाएगा। हमने आप सबको ये सब चीज़ें दिखाई हैं। अभी आप ये क्लच फिंगर नहीं आएगी तो हम आपसे वो भी शेयर करेंगे, वो भी दिखाएंगे। शुक्रिया।